afternoon. Question number 42. Wonder Limited manufactures a single product, Zest. Following figures relate to Zest for 1 year period. Activity level 50%, 100%. Sales and production 400 and 800 यूनिट्स में दिया है. सेल्स 8 लाख 16 लाख. ऑफ कोर्स डबल होगा ना, सेल यूनिट्स डबल है तो. वेरिएबल कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट 3.2 और 6.4 है. नेक्स्ट फिक्स्ड 1.6 1.6 है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेरिएबल 1.6 3.2 है और फिक्स्ड 2.4 और 2.4 है. ये पूरा इंफॉर्मेशन पूरे साल का है, याद रखना. किसका है? पूरे साल का. द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800 यूनिट्स. फिक्स्ड कॉस्ट आर incurred evenly throughout the year and the actual fixed costs are same as budgeted. जो दिया है वो एक्चुअल भी है और बजटेड भी है. एक्चुअल भी और बजटेड भी है. There were no stocks of Zest at the beginning of the year. The first quarter, अंडरलाइन करो, फर्स्ट क्वार्टर. डेटा देने को उन्होंने साल का दिया है, बट पूछते वक्त क्या पूछ लिया है? क्वार्टर का. राइट. 220 यूनिट्स वेर सोल्ड प्रोड्यूस्ड एंड 160 वेर सोल्ड. तो क्या 60 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएंगे? समझा कि नहीं समझा? पहले तो मैं सारे खर्चों को क्वार्टरली कन्वर्ट कर लूंगा. सारे खर्चों को क्या कर लूंगा? क्वार्टरली, चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल. प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल. देखो ध्यान से, प्रोडक्शन कॉस्ट का जो फिक्स वाला पार्ट है 1.6 है, डिवाइड बाय 12 इंटू 3, 40,000. हाँ मतलब वही 40,000 हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हुआ बोलो फटाफट? 40,000 फिक्स्ड हुआ ना, क्योंकि ये 1.6 कितने दिन टाइम के लिए दिया था? 12 मंथ्स के लिए. तो 3 मंथ्स के लिए कितना? पर वेरिएबल में ये गलती मत करना. वेरिएबल क्या लिखूंगा मैं? 6.4 इज फॉर 800. तो 220 के लिए कितना? समझा कि नहीं समझा? कल ही मैंने एंड में एक बात समझाई थी आपको कि वेरिएबल जब कन्वर्ट होता है तो किसके बेसिस पे होता है? यूनिट्स के. और फिक्स किसके बेसिस पे होता है? पीरियड के. राइट. करो, बोलो कितना आता है? मतलब 1,76,000. राइट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला. फिक्स्ड सेम लॉजिक. 2.4 है ना, डिवाइड बाय 12 इंटू 3. वेरिएबल 3.2 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 160. क्यों 160? क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो सोल्ड पे लगेगा. बोलो मतलब 64. अगर आप एक बात समझो तो अभी तक हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल चालू ही नहीं किया. ये बेसिक कॉस्टिंग है, समझ रहे हो? डेटा देते वक्त साल का दिया, पर पूछते वक्त किसका पूछा है? क्वार्टरली. ध्यान से सुनना. क्या ये एक्चुअल ओवरहेड्स एंड बजटेड ओवरहेड्स है? ये क्या है? एक्चुअल ओवरहेड्स एंड बजटेड ओवरहेड्स. क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, जो सवाल में दिया होता है वो बजटेड होता है, पर कुछ नहीं दिया होता जो बजटेड होता है वही एक्चुअल होता है. हालांकि तो इस सवाल में तो उन्होंने ये भी लिख दिया है कि जो बजटेड है वो एक्चुअल है, जो बजटेड है वो. पहली वर्किंग नोट मैंने आपको क्या बताई है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की. क्या बताई है?
क्या कोई भी बात उन्होंने आवर्स में की है कि सारी बातें यूनिट्स में हुई है? सारी बातें किस में हुई है? यूनिट्स में हुई है, राइट? तो नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी, हमेशा मैंने एक बात बोली, नॉर्मल मतलब बजटेड, और नॉर्मल मतलब क्या? बजटेड। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 220, क्या ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हो गया? अरे क्या ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हो गए ना? फिर से एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स था, बट अभी हमारे पास आवर्स में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स इनटू एक्चुअल यूनिट्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझा कि नहीं समझा? बोलो कितना है ना? वही है क्या? 1,60,000 है ना ये प्रोडक्शन ओवरहेड? 1,60,000 नहीं ना? कितना आ रहा है? 44,000 क्या आया? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। क्या आया? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। और अंडर एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स ना। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना है? 44,000। और एक्चुअल ओवरहेड अभी ऊपर निकाला ना हम लोगों ने, कितना निकाला? 40,000। कितना निकाला? 40,000। कितना आएगा? क्या ओवर एब्जॉर्प्शन आ गया ये? अरे क्या आया? ओवर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्ब ज्यादा है और एक्चुअल कम है। अगर आप ठीक से फोकस करोगे, देखो पहला सवाल इन्होंने क्या पूछा हुआ था? What would be the fixed production cost absorbed by just if the absorption costing is used? आ गया ना 44,000। और दूसरा क्या पूछा होता? What would the under और over recovery of? ये आ गया ना 4,000 ओवर एब्जॉर्प्शन। समझा कि नहीं समझा? राइट। अब कैलकुलेशन, आप कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम नॉर्मल सवाल है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर बोथ, है ना? एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल ना। देखो क्या ये डैश आने वाला है? समझा कि नहीं समझा? क्या 1,76,000 दोनों जगह पे आएगा? एब्सॉर्प्शन में भी आएगा और अरे 1,76,000 एब्सॉर्प्शन में भी आएगा और वेरिएबल में कभी दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शनेट चेंज करके लिख देना है। यहां पे ही गलती होने के चांसेस है। एब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड ओवरहेड कौन सा वाला आता है? एब्जॉर्ब्ड वाला। कौन सा वाला आता है? एब्जॉर्ब्ड वाला। समझा कि नहीं समझा? राइट। कितना हो जाएगा? 44,000। ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करो ऐड दोनों को। टू लाख प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कुछ भी नहीं है, क्लियर लिखा है ना, वो भी तो उन्होंने, माइनस क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या फॉर्मूला है? 2,20,000 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 60। और यहाँ पे क्या आएगा? 1,76,000 डिवाइड बाय 220 इंटू 60। बोलो कितना कितना आ रहा है? कितना? और ये 48,000। समझा कि नहीं समझा? ये नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय प्रोड्यूस यूनिट इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ना। अब बताओ COGS कितना आ गया? 1,60,000 और ये 1,28,000। ये समझा कि नहीं समझा? है एकदम श्योर हो ना? अब प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। कुछ बातें एकदम जो कंफर्म पता है, क्या यहाँ पे डैश आने वाला है और क्या यहाँ पे जो वेरिएबल है दोनों जगह सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 64,000 बोलो फटाफट।
और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे एक्चुअली लिख देते हम लोग, यस यहाँ पे क्या कर देते हैं एक्चुअल। सर यहाँ पे एब्जॉर्ब लिखने से, यहाँ पे हम मेरे हिसाब से तो एब्जॉर्ब लिखना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड यहाँ पे कितने लिए 44,000 और आगे 4,000 में माइनस करूँगा ओवर एब्जॉर्प्शन के नाम पे, तो ले रहा कितने हूँ मैं 40 से। तो सर यहीं 40 लिख देते तो नहीं, फिर क्या होता, क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट गलत हो जाती ना। बट अब यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं ना, यहाँ पे 20 आगे 20 लिखो, यहाँ पे 40 लिखो, एक ही बात है कि नहीं है। तो कि यहाँ पे एक्चुअल लिख दो डायरेक्टली, समझे कि नहीं समझे। एक्चुअल कितना है यहाँ पे 60,000 और एक्चुअल कितना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 60,000 है ना। तो सारी झंझट एक ही नंबर पे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इस वाले है। चलो ठीक है, कर दो ऐड। 1 लाख, 9 लाख, 3,84,000, 2 लाख और ये 1 लाख। अब क्या आ जाएगा सेल्स, सेल्स कितना आने वाला है 160 यूनिट्स बेचे कि नहीं बेचे, और सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी देखो ध्यान से। 8 लाख में 400 यूनिट्स बेचे थे कि नहीं बेचे थे, शुरुआत में देखो एकदम शुरुआत में 8 लाख में 400 यूनिट्स बेचे थे ना, या फिर 16 लाख में 800, एक ही बात है ना। तो करो 8 लाख डिवाइड बाय 400 यूनिट्स, 2000 क्या है आपकी सेलिंग प्राइस आई ना, और कितने यूनिट्स बेचे आपने 160, कर दो इंटू 160, कितना 3,20,000। क्या सेल हमेशा सेम रहेगा, सवाल ही नहीं उठता गलत होने का, अलग अलग होने का, राइट। प्रॉफिट ऑब्लिक प्रॉफिट बताओ 320 माइनस 284 30 और कंट्रीब्यूशन 320 माइनस 192 1 लाख। अब ध्यान से देखना, ओवर एब्जॉर्प्शन है ना, एब्जॉर्प्शन कौन सा है ओवर, और यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स, समझा कि नहीं समझा। ओवर एब्जॉर्प्शन कितना है 4,000, और एकदम कॉमन सेंस है, ओवर एब्जॉर्प्शन आपका प्रॉफिट बढ़ाएगा। कस्टमर से कलेक्ट ज़्यादा किया, जाने वाला कम है ना, तो ओवर एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट हमेशा बढ़ाएगा। ये 4,000 यहाँ पे लिख दिया। फिक्स्ड ओवरहेड में 1000 बार बोल चुका हूँ आपको, क्या ये 60,000 एज इट इज ले सकता हूँ मैं, ये 60,000 एज इट इज ले सकता, पर क्या ये 44,000 एज इट इज ले सकता हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि ये एब्जॉर्ब्ड, हमको चाहिए एक्चुअल ना, और ये तो एक्चुअली लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था मैंने। तो क्या ये एक्चुअल है 60,000, और क्या अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए आपने एक्चुअल यूज किया होगा कि नहीं किया होगा, डेफिनेटली। ये तो यूज करना ही पड़ेगा ना। तो 60,000 प्लस 40,000 कितना हो गया 1 लाख। समझा कि नहीं समझा। तो अब फाइनल प्रॉफिट ये कितना आ जाएगा 40,000, और ये कितना आ जाएगा 28,000। समझा कि नहीं समझा, समझ में आई ना बात। और ये कितना डिफरेंस है 12,000 का, वो किसका डिफरेंस है, क्लोजिंग स्टॉक भी तो 12,000 का डिफरेंस है कि नहीं है, 12,000 का डिफरेंस है। तो कोई रिकंसिलिएशन करने बोले तो आप क्या बोलोगे, प्रॉफिट एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग 40,000 माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्यों करना है, क्योंकि 28,000 लाना है ना आपको, उतना दिमाग भी नहीं लगाना है कि क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस, आपको ये करना है। आपको समझ में नहीं आता है क्या, 40,000 से स्टार्ट किया तो माइनस करना पड़ेगा, और 28,000 से स्टार्ट किया तो प्लस करना। बाकी के लॉजिक लगाने जाओगे तो और पागल हो जाओगे। सिंपल ये नंबर लाना है कि लाना है, तो प्लस माइनस हमको समझता है कि नहीं समझता है, समझ में आया क्या, पक्का। चलो ठीक है 43 देखो, XYZ लिमिटेड हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट्स पर ईयर। याद रखना नॉर्मल कैपेसिटी इज 90%। नॉर्मल कैपेसिटी कितना है, तो हमारे लिए बजटेड यूनिट्स कितने हो गए 1,80,000। नॉर्मल शब्द बजटेड के लिए यूज होता है, ठीक। स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आर ₹11 पर यूनिट। द फिक्स्ड कॉस्ट आर 3,60,000 पर ईयर
तो क्या बजटेड ओवरहेड्स भी मिल गया हमको? सर ये बजटेड है क्या? पक्का? ये सही, 110% ये बजटेड है। कुछ नहीं दिया हो तो क्या होता है? बजटेड। एक्चुअल के बारे में कुछ दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो इसी को क्या मान लेंगे? एक्चुअल भी। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इज ₹3 पर यूनिट एंड फिक्स सेलिंग कॉस्ट इज ₹2,70,000। ये बजटेड, एक्चुअल और सब ये सेम ही होता है, सेलिंग में ज़्यादा अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। द यूनिट सेलिंग प्राइस इज 20 इन द ईयर एंड 30 जून 2006 द प्रोडक्शन वॉज 1,60,000 यूनिट्स एंड सेल 1,50,000। द क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 20,000। मतलब ओपनिंग स्टॉक भी था, कैसे बनाए कितने आपने? 1,60,000 बनाए कितने हैं? बेचे कितने? तो बचने तो 10,000 चाहिए थे, पर 20,000 बचे, मतलब ओपनिंग में 10,000 रहे होंगे कि नहीं है? समझा कि नहीं समझा? राइट। द एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर वेयर 35,000 हायर देन द स्टैंडर्ड। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स समझ रहा है कि नहीं बोलना मुझे? क्या बजटेड ओवरहेड्स 3,60,000 है? अरे क्या बजटेड ओवरहेड्स 3,60,000 है डिवाइडेड बाय 1,80,000 बजटेड यूनिट्स है। कहाँ से है बजटेड यूनिट्स? 1,80,000। 2 लाख तो टोटल कैपेसिटी है, बट नॉर्मल कितनी है? 90%। समझा कि नहीं समझा? और एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? 1,60,000। कोई डाउट? तो कितना हो रहा है बोलो? ये ₹2 आ रहा होगा। 3,20,000। 3,20,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट। और अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन क्या फॉर्मूला है पहले तो मुझे बताओ। एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? एब्सॉर्ब तो ये निकाला ना हम लोगों ने, 3,20,000 माइनस एक्चुअल। कुछ नहीं दिया तो जो बजटेड उसको एक्चुअल मान लेंगे। तो क्या 3,60,000 को मान लूंगा ना एक्चुअल? समझा कि नहीं समझा? सर वो कुछ तो भी दिया है, वो वेरिएबल के बारे में दिया। ये बातें किसकी चल रही है? फिक्स्ड की। किसकी चल रही है? फिक्स्ड की। तो 3,60,000 ही आएगा कि नहीं आएगा? कितना हो गया? 40,000 अंडर एब्सॉर्प्शन। 40,000 क्या हो गया? अब हम लोग क्या बनाएंगे? नॉर्मल हमारी कॉस्ट शीट, राइट। इसमें एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, इंटरेस्टिंग। अगेन डायरेक्ट खर्चों से बात की उन्होंने, मटेरियल, लेबर बोला है क्या? कुछ भी नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? प्रोडक्शन ओवरहेड से स्टार्ट करें डायरेक्टली, फिक्स्ड और वेरिएबल। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या ये डैश आएगा? इसमें कोई डाउट है? क्या ये फिक्स्ड आएगा? इसमें कोई डाउट है? 3,20,000 कितना आएगा बोलो फटाफट? समझा कि नहीं समझा? एब्जॉर्ब वाले पार्ट लेते हैं ना हम लोग, इसलिए तो पहले से वर्किंग नोट निकाल दी मैंने आपको कि आगे जाके झंझट ना हो। 3 लाख। वेरिएबल में छोटी सी ट्रिक है, कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है। देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 11 रुपीज। और कितना बना है? 1,60,000। कितना बना है? तो होना क्या चाहिए आइडियली? 11 इंटू 1,60,000 होना चाहिए। और ये तो बहुत ही सिंपल है ना, बट प्लस 35,000 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? 35,000। सर प्लस 35,000 कहाँ से आया? क्या बोला उन्होंने? स्टैंडर्ड से एक्चुअल क्या है? हायर। जितना सोचा था उससे 35,000 ज्यादा हो गया, तो 35,000 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो कितना रहा? 17 लाख। इंस्टीट्यूट ने गलत सॉल्व किया है, वो हम लोग, मैं आपको लॉजिक के साथ सब समझा दूंगा। क्या 17,95,000 आ गया दोनों जगह पे? क्या वेरिएबल का भी अलग अलग आ सकता है? नहीं, जो भी चेंजेस हो किस में होने वाले हैं? सिर्फ फिक्स में। वो भी अलग अलग क्या? मार्जिनल में आता ही नहीं है और इसमें आता है। बोलो क्या डाउट है बेटा? बता। पिछले साल जो लगा था ना, आप मान के चलते हो कि अगले साल भी वही लगेगा। उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। हालांकि आइडियली, प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल कि स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट नाम का कॉन्सेप्ट ही इमर्ज हो। उसका रीजन ये है कि वेरिएबल कॉस्ट इसी मोमेंट पे हो रही है, जिस मोमेंट पे करना है उसी मोमेंट पे चार्ज करना है। तो स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं। उन्होंने यहाँ पे सिर्फ थियोरी वाइज क्या दिया है, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, मैं बताता हूँ। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो स्टैंडर्ड वैंडर्ड कुछ नहीं होता वेरिएबल कॉस्ट में।
₹10 इस मोबाइल को बनाने के लिए अभी दिए, ₹10 अभी चार्ज करना है। स्टैंडर्ड बजटेड नाम कब आता है, या एब्जॉर्ब बजटेड नाम कब आता है, जब आगे खर्चा होने वाला और आज चार्ज करना हो। बट वेरिएबल की खासियत क्या होती है, आज ही करना है और चार्ज भी आज ही करना है, तो कोई झंझट। अब ये स्टैंडर्ड शब्द आता है आपके इसके लिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए, कि जितना सोचा था उतना हुआ कि उससे ज़्यादा हुआ, उससे ज़्यादा हुआ। तो अब स्टैंडर्ड आपने सेट तो किया है, इंफॉर्मेशन में उन्होंने स्टैंडर्ड दे दिया है। इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, उनको एक्चुअल उस मोमेंट पे भी पता था, पर देते वक्त उन्होंने इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, स्टैंडर्ड। और फिर क्या बोला है कि एक्चुअल ज्यादा हुआ है। हालांकि आप ध्यान से देखना, मैं बताता हूं आपको। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लोग ₹11 चार्ज करते गए और यहां पे 35,000 ज्यादा हो गया, ऐसा पता चल रहा है मुझे, तो फिर मैं यहां पे 11 ही चार्ज करूंगा, प्लस 35,000 कर ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो कि समझ रहे हो, समझे कि नहीं समझे, कि स्टैंडर्ड ही चार्ज करूंगा ना। मुझे यहां पे ही पता था कि ये खर्चा ज्यादा हो रहा है, बट इंफॉर्मेशन देते वक्त उन्होंने 2 अलग अलग चीजें दे दी है। अभी समझा कि नहीं समझा, तभी तो मैं यहां पे चार्ज कर पा रहा हूं ना, अदरवाइज मैं चार्ज ही नहीं कर सकता था। जैसा आप फिक्स्ड का सोच रहे हो वैसा होता ना, कि यहां पे अलग हो रहा है और वहां पे अलग हो रहा है, तो मैं यहां पे चार्ज तो एब्जॉर्ब ही करता हूं ना, स्टैंडर्ड वाला ही पार्ट करता हूं, एब्जॉर्ब मतलब स्टैंडर्ड है। समझे कि नहीं समझा। पर यहां पे ये 35,000 जब हुआ था तभी मुझे पता चल गया था, बट इन्होंने इन्फॉर्मेशन देते वक्त दोनों को अलग अलग करके दिया है। इन्फॉर्मेशन अलग अलग दिए पर पता साथ में चल गया था। समझा कि नहीं समझा, इसलिए यहाँ पे ऐड कर सक रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐड ही नहीं कर सकता था। अगर आप बोल रहे हैं कि ये साल के एंड में पता चला है, तो मैं यहाँ कहाँ ऐड करूँगा, फिर तो साल के एंड में वो अंडर एब्जॉर्प्शन के साथ एडजस्ट करूँगा ना मैं, ऐसा। बोलो, दोनों को ऐड करके, और उन्होंने आप जैसे बोल रहे हो वैसे किया। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, और ये 17 लाख, करेक्ट है। अब इस बार क्या प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी होगा। इसमें बहुत बड़ी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप सोच, मैं पहले जवाब बता रहा हूँ, ये 10,000 तो सबको समझा होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं पहले जानबूझ के जवाब लिख रहा हूँ, आप लोग लॉजिक लगाना कि क्या है। क्या आ गया, 1,30,000, और ये आ गया 1,10,000। एकदम करेक्ट लिखा है मैंने। अब क्लोजिंग स्टॉक तो नॉर्मल है, तो आपको आता ही है ना, ये डिवाइडेड बाय वगैरह वगैरह वगैरह। बताओ, 10,000 तो समझा होगा यूनिट्स। 1,60,000 बनाए, 1,50,000 बिक गए, तो 10,000 पहले के होंगे, तभी तो 20,000 बचे कि नहीं बचे, बोलो। नहीं, चलो ठीक है, ये 11 तो समझ जाना चाहिए, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट, ये तो खासियत है ना मार्जिनल कॉस्ट की। तो ₹11 क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो ₹11 ले लिया। क्या एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है, कि वेरिएबल भी होता है और फिक्स भी होता है? वेरिएबल भी होता है और फिक्स। तो वेरिएबल कितना है, ₹11, और फिक्स कितना है, ₹2। फिर कहाँ से आया ₹2? 3,60,000 डिवाइड बाई 1,80,000। तो हमारा नियम क्या है, ₹2 पर यूनिट फिक्स ओवरहेड चार्ज करने वाले हम लोग। तो पिछले साल भी तो हुआ होगा कि ₹2 पर यूनिट, समझा कि नहीं समझा। पिछले साल भी तो होता, पिछले साल की बात क्यों कर रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक है ना। ओपनिंग स्टॉक कभी वैल्यूएशन नहीं हुआ इस साल, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल जो हुआ होगा वो इस साल हुआ होगा कि ना, समझा कि नहीं समझा। तो ये कैसा आया, 11 + 2, समझा ना। क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल 21,15,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, नहीं, हाँ, इंटू 20,000, समझा नहीं है। ये नहीं समझा होगा तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। 17,95,000 डिवाइडेड बाय अगेन 1,60,000 इंटू 20,000। बोलो जल्दी। और ये अब फिर से बहुत सारे लॉजिक समझा रहा हूँ मैं, बहुत सारे, ध्यान देना। पहली बात देखो, क्या इस 21,15,000 में ये 3,20,000 आया है? क्या इस 21,15,000 में 3,20,000 आया है? तो क्या इस क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स्ड ओवरहेड इंक्लूडेड है कि नहीं है? तो ये अगले साल ओपनिंग जाएगा तो भी तो फिक्स्ड ओवरहेड लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? वैसे ही जब पिछले साल
ये 1,30,000 वैल्यू हुआ होगा तो तब 2 रुपये फिक्स्ड ओवरहेड के नाम का भी तो ऐड हुआ होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और यहाँ पे 17,95,000 में फिक्स्ड है कि नहीं है? नहीं है। तो यहाँ पे आया कि नहीं आया? तो अगले साल जाएगा तब भी तो नहीं आएगा कि नहीं आएगा? सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा ना। अभी समझा? और एक बड़ी बात, सर हमको एक सवाल है, ये जो 35,000 है ये क्लोजिंग स्टॉक में तो इंक्लूड हुआ? ऑफ कोर्स हुआ ना। तो 35,000 17,95,000 में इंक्लूड हुआ और 17,95,000 में हुआ तो यहाँ पे भी हुआ ना। समझ रहे हो क्या? इस क्लोजिंग स्टॉक में इस 35,000 का पार्ट गया कि नहीं गया? गया, डेफिनेटली गया। क्यों? क्योंकि यहां गया, यहां गया, तो यहां भी गया ना, राइट? क्या ओपनिंग स्टॉक में गया? नहीं गया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में मैंने इस नंबर को यूज किया ही नहीं। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो जो 35,000 है वो ओपनिंग में गया, करेक्ट। दिस इज द रीजन। ये मेरा साल है। उन्होंने क्या बोला? इस 35,000 इस साल में हाइक हुआ है, इस साल में हाइक हुआ है, तो इस साल का हाइक इसके क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, इसके ओपनिंग स्टॉक में आएगा। मतलब क्या पिछले साल का हाइक मान लोगे ना आप लोग? पिछले साल हाइक नहीं हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक में आने का लॉजिक, इस साल हाइक हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब समझा लॉजिक? समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, बहुत खिचड़ी हुई यहां पे येट। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी करो। 21,15,000 प्लस 1,30,000 माइनस 2,64,375, 21,15,000 प्लस 1,30,000 माइनस 2,64,375, और 17,95,000 प्लस 1,10,000 माइनस 2,24,375, टू 24,375। समझा? प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत। फिक्स्ड वेरिएबल, क्या डेफिनेटली फिक्स्ड यहाँ पे नहीं आएगा? वेरिएबल पर यूनिट कितना बोला उन्होंने? 20 रुपये? नहीं सॉरी 20 रुपये तो सेलिंग प्राइस है बच्चों। 3 रुपये कितना बोला है? 3 रुपये। और सेल कितना है? 1,50,000 है ना, तो क्या 4,50,000 दोनों जगह पे आ जाएगा? क्या वेरिएबल दुनिया इधर की उधर हो जाए? दोनों जगह सेम ही आता है। और फिक्स कितना दिया? 2,70,000। क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई झंझट है कि एज इट इज लिख देते हैं? एज इट इज लिख देते हैं। अब बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा? करो तीनों को ऐड। $27,00,000। चलो ध्यान दो, अब क्या आ जाएगा? सेल्स 20 रुपये सेलिंग प्राइस है और 1,50,000 बेचे हुए ना, तो कितना आ जाएगा? 30 लाख। क्या दोनों जगह 30 लाख आ जाएगा? प्रॉफिट ऑब्लिक कंट्रीब्यूशन, बोलो कितना आता है प्रॉफिट? और कंट्रीब्यूशन ये अंडर एब्जॉर्प्शन है ना, हमको पता है ना ऑलरेडी। अंडर ऑब्लिक फिक्स्ड ओवरहेड्स, राइट? अंडर कहां से मिल जाएगा? कितना है? 40,000। और 3,60,000 भी याद रखना, क्या बाद में काम लगेगा। 40,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, नहीं है कि अंडर एब्जॉर्प्शन तो प्रॉफिट को क्या करेगा? कम करेगा। और अभी यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड 2 लेने हैं। एक तो 2,70,000 एज इट इज ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, प्लस 3,60,000 लेना पड़ेगा। कहाँ से आया 3,60,000? यहाँ से आया क्या? नहीं, ये तो 3 लाख एब्जॉर्ब्ड है ना, एक्चुअल लेना है ना हमको। गलती मत करना ये वाली। 3,60,000 प्लस 2,70,000, बोलो। बताओ फाइनल प्रॉफिट।
और ये 14 लाख हो ही नहीं सकता, 2 लाख समथिंग आएगा। 2,39,000। चलो ठीक है, डन। अरे समझा कि नहीं समझा, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस उन्होंने निकालने बोला है। डिफरेंस के दो ही रीजन है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। क्या करना है आपको, लॉजिकली सोचो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट लिखो 259,375। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी आपके पास हमेशा होगा ही, थ्रू 239,375। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 20,000 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 20,000 का। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 40,000 का। और इनमें कितना है, 20,000 का। और इनमें कितना है, 40,000 का। तो यहां पे लिख लो 20,000 और 40,000। अब खुद का लॉजिक लगा कि आप यहां से यहां नहीं पहुंच सकते क्या? समझते हो कि नहीं समझते हो? क्या इन दोनों में 20,000 का डिफरेंस है और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो क्या ये ऐड करूंगा और ये माइनस करूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये ऊपर हो गया तो उसको प्लस उसको माइनस कर देंगे ना। दो ही तो रीजन है सर। ये वाला लॉजिक वहां पे नहीं लगेगा क्या, नॉन इंटीग्रेटेड में? वहां पे नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे बहुत सारे रीजन होते हैं ना। यहाँ पे कितने रीजन है, 2। तो प्लस दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस के अलावा तो कोई ऑप्शन? अगर दोनों में 60,000 का डिफरेंस होता तो दोनों को ऐड कर देता है और दोनों को क्या कर देते हैं, या दोनों को माइनस कर देते, ऊपर जाता हो नीचे जाता। तो समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझा कि नहीं समझा, राइट। इट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन। इट इज व्हाट, जब भी दो अलग प्रॉफिट्स मिलते हैं तब रिकंसिलिएशन होता है। नॉन इंटीग्रेटेड में एक कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट और एक फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट, दो अलग अलग प्रॉफिट मिलते थे तब भी रिकंसिलिएशन होता था। और अब भी इसमें भी क्या होता है, रिकंसिलिएशन। समझा कि नहीं समझा? पक्का? 45 होमवर्क है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का, क्वेश्चन नंबर 44। मेगा कंपनी हैज जस्ट कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। अंडरलाइन करो, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। व्हाट डज इट मीन? ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या? चलो ठीक है। मेगा कंपनी हैज जस्ट कंप्लीटेड द फर्स्ट, द यूनिट कॉस्ट ऑन नॉर्मल कॉस्टिंग बेसिस आर अंडर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। क्या पहले 3 खर्चे वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट है? हमको किससे लेना देना है, वेरिएबल और फिक्स से लेना देना है। खर्चे के नाम से लेना देना नहीं है। और फिक्स्ड ओवरहेड है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएबल 20 पर यूनिट, फिक्स्ड 7,60,000। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज द फॉलोइंग एक्टिविटी। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं, 24,000। यूनिट्स सोल्ड कितने हैं, 21,500। यूनिट सेलिंग प्राइस कितना है, 168। डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड, पहली बार लेबर आवर्स आया है, एक्चुअल आवर्स है। क्या है ये, एक्चुअल आवर्स। एब्जॉर्प्शन के लिए लगता है ना। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉज ₹48,000 लेस देन द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। क्या इस सवाल में बजटेड और एक्चुअल भी अलग अलग है? और अभी तक के दोनों सवालों में आपने क्या अज्यूम किया था, बजट और एक्चुअल सेम अज्यूम किया था, इसमें सेम नहीं है। द कंपनी यूज द एक्सपेक्टेड एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ऑफ 77 टू कंप्यूट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स। मतलब रिकवरी रेट निकालने के लिए भी क्या उन्होंने यूज किया है, 72,000। क्या यूज किया है, 72,000। इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। क्या बजटेड रेडीमेड दिया है कि हमको निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा। रिकवरी रेट क्या फॉर्मूला है, बजटेड ओवरहेड्स बजटेड आवर्स, रिकवरी रेट इज 6 रुपीज। सर कहां से आया 6? देखो जरा 4th रो देखो, फिक्स ओवरहेड दिख रही है कि नहीं दिख रही है? 3 घंटे लगते हैं तो 6 रुपए पर आवर चार्ज किया कि नहीं किया फिक्स ओवरहेड? तो रिकवरी रेट 6 रुपए पर आवर हुआ कि नहीं हुआ? और बजटेड ओवरहेड तो हमको निकालना है। बजटेड आवर्स कितने दिए उन्होंने, 72,000। कितने दिए हैं, 72,000। बोलो कितना आएगा ये? तो बजटेड ओवरहेड्स कितना आ गया, 4,32,000। कितना आ गया जल्दी बोलो, 4,30,000। ये समझा कि नहीं समझा? अब एक्चुअल ओवरहेड्स भी निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालना पड़ेगा, पढ़ो ध्यान से जरा। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड वाज ₹48,000 लेस देन द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो ये बजटेड आया कि नहीं आया? तो इसके 48,000 माइनस, तो एक्चुअल कितना आ जाएगा बोलो? यहां तक कोई डाउट?
अब एब्जॉर्ब के लिए अगर याद होगा तो क्या फॉर्मूला है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स ना, मतलब 6 इंटू एक्चुअल आवर्स कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, समझा कि नहीं समझा, राइट। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बताओ कितना, 6 इंटू 72,000, बोलो कितना, 4,32,000। नहीं ठीक है ना, करेक्ट आया ना, वो तो कोइंसिडेंस है। ये बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स सेम है तो बजटेड ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स भी सेम ही आएंगे कि नहीं आएंगे, वो सेम है इसलिए ये अलग अलग रहने चाहिए ना। बजटेड आवर्स जनरली अलग होते हैं और एक्चुअल आवर्स जनरली अलग होता है। अब बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, सेम। तो बजटेड और एब्जॉर्ब सेम हो गए कि नहीं हो गए, मैथमेटिकली समझा। अब अंडर एब्जॉर्प्शन बताओ, क्या फॉर्मूला अंडर एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना है, 4,32,000 माइनस एक्चुअल ओवरहेड कितना है, 3,84,000। बोलो कितना आएगा, आ गया कि नहीं आ गया। उन्होंने गलत लिखा है, उन्होंने लिखा है 28,000। कितना लिखा है उन्होंने, 28,000। वो कैसे लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ब्लंडर किया है, सबसे बड़ा ब्लंडर दुनिया का, वेरिएबल ओवरहेड का भी अंडर एब्जॉर्प्शन निकाला है उन्होंने। 20,000 अंडर एब्जॉर्प्शन है, किसका, वेरिएबल का। बट क्या वो हम लोग फिक्स के साथ एडजस्ट करते हैं क्या ऊपर के सवाल में हम लोगों ने 35,000 एडजस्ट किया कि अलग से ट्रीट किया, उसको अलग से ट्रीट किया ना ऑफकोर्स। और वैसे भी कहाँ वेरिएबल कहाँ फिक्स, आपस में एडजस्ट होने का कोई सवाल नहीं उठता। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 वर्किंग नोट, एक एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालना और एक अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। सर इस सवाल में इतनी झंझट क्यों करनी पड़ी, इस सवाल में इतनी झंझट इसलिए करनी पड़ी बच्चों, पहली बात तो बजटेड दिया हुआ नहीं था, हर सवाल में बजटेड दिया हुआ था। तो क्या बजटेड और ऊपर से जो बजटेड होता था वही एक्चुअल होता था, तो क्या फटाफट काम होता था। क्या इस बार पहले बजटेड निकालना पड़ा, और बजटेड और एक्चुअल सेम नहीं है तो क्या उसके बेसिस पे एक्चुअल निकालना पड़ेगा, और नॉर्मल जो एब्जॉर्ब निकालते हैं वो निकाला ना हम लोगों ने, और फिर अंडर एब्जॉर्प्शन निकला, राइट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट उनका और अपना अलग लगाएगा। एब्जॉर्प्शन मार्जिनल, क्या डायरेक्टली प्रोडक्शन कॉस्ट से स्टार्ट करूं, चलेगा ना, ठीक। वेरिएबल समझेगा आपको 2 मिनट में, और फिक्स्ड, क्या फिक्स्ड यहां पे डैश आने वाला है, क्या ये 4,32,000 आने वाला है यहां पे, इसमें कोई डाउट है क्या, बोलो जल्दी, पक्का। अब ध्यान दो, वेरिएबल 16 + 54 + 12 करो, या तो फिर 100 - 18, 82 आएगा कि नहीं आएगा, अरे 100 - 12 82 आएगा कि नहीं आएगा। क्या वेरिएबल वाला पार्ट है ना सिर्फ, ये कौन सा वाला पार्ट है, और कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 24,000 ना, तो कर दो इंटू 24,000, बोलो। ये एक जगह आएगा कि दोनों जगह आएगा, ये क्या हमेशा ही दोनों जगह आता है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, ये आ गया 24 लाख, और ये कितना आ जाएगा 19 लाख। हाँ कौन से, ओ सॉरी करेंगे आई एम सॉरी। हाँ क्या लिखा है उन्होंने, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड वाज ₹20,000 लेस देन द एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो कितना था वेरिएबल, 19,68,000, ये बजटेड था ना, तो 20,000 लेस देन द एक्चुअल, तो प्लस 20,000 होगा ना यहाँ पे, करेक्ट बोल रहा हूँ मैं, प्लस 20,000 होगा। पढ़ो ध्यान से, क्या बोला उन्होंने, बजटेड मतलब ये वाले जो दिए होते हैं वो हमेशा बजटेड होता है, तो ये वाले 20,000 से क्या है, कम है एज कंपेयर टू एक्चुअल, तो यहाँ पे तो एक्चुअल लिखना है ना हमको, तो प्लस 20,000, बोलो कितना होगा, 19,88,000, 19,88,000, बोलो कितना आता है ये, 24,20,000, और ये कितना हो जाएगा 19,88,000। और उन्होंने क्या किया, इस 20,000 को एंड में एडजस्ट किया, बट उन्होंने क्या 35,000 को पहले एडजस्ट किया था, सेम जवाब आया था कि नहीं आया था। तो उन्होंने एक सवाल में क्या किया है, पहले एडजस्ट किया, और एक सवाल में क्या किया, एंड में एडजस्ट किया।
खुद नहीं किया ना, सामने सामने ही, बट हम लोग क्या यूनिफॉर्मिटी से चलेंगे? हमको कैसे समझेगा एग्जाम में कब क्या करना है? और लॉजिकली वेरिएबल ओवरहेड साथ में चलता है, तो एक्चुअली लिया जाता है ना वो हमेशा। क्या माइनस क्लोजिंग स्टॉक आएगा? ओपनिंग तो है ही नहीं ना सर, कैसे पता चला नहीं है? फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन 24,000 इंटू 2,500, 24,000 प्रोड्यूस किए थे, 21,500 बेच दिए ना, 19,88,000 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 2,500। बोलो कितना कितना आ रहा है? एक पॉइंट में आएगा, वो उन्होंने अलग सॉल्व किया, अपन ने अलग सॉल्व किया है ना। और ये कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दो। नाइन और ये 17,80,917। करेक्ट, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड और वेरिएबल। क्या ये डैश आने वाला है? ये क्या आने वाला है? डैश। और फिक्स क्या? इसमें जो दिया वो ले लेते डायरेक्टली, 7,60,000। वेरिएबल में 20 इंटू 21,500 है। क्या ये दोनों जगह सेम आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दो जल्दी। 57,000 और ये 22,10,917। सेल्स कितना रुपए सेल्स प्राइस है? 168 21,500 इंटू 168 प्रॉफिट ऑब्लिक कंट्रीब्यूशन बोलो। 2,54,083। और यहाँ पे 1,000 माइनस क्या हो जाएगा? अंडर एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे नहीं, ओवर एब्जॉर्प्शन है ना, शायद ओवर एब्जॉर्प्शन है। देखो एब्जॉर्प्शन जाता है ना, तो ओवर एब्जॉर्प्शन है। और फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये तो 48,000 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना ये तो। बट यहाँ पे गलती करते हो हमेशा, क्या ये तो ले सकते हम लोग, बट ये नहीं ले सकते। फिर कहाँ से उठाना पड़ेगा? ये यहाँ से ना, 3,84,000 प्लस 7,60,000। 11,44,000। ये ऐड होगा और ये माइनस होगा, राइट? फाइनल प्रॉफिट 14,49,000। क्या कर रहे हो बेटा? नहीं पर फिर भी 2,54,083 प्लस 48,000 ना, 3 लाख 083 9 कहाँ से हो जाएगा? ये 83 है तो वो 9 कहाँ से हो जाएगा बेटा? 2,57,083। चलो ठीक है। क्या समझा कि नहीं समझा आपको? पक्का? तो अगर आप फिर से आखिरी बात करूं मैं, तो क्या ये एक नंबर है और ये एक नंबर है बस। और ये दोनों के लिए पहले ही मैं क्या बनवा देता हूँ आपको, वर्किंग नोट। उसमें से उठाना नहीं दोनों नंबर्स, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बाकी तो हर जगह क्या है? सेम। बाकी हर जगह क्या है? सेम। क्वेश्चन नंबर 45 इज होमवर्क। क्या बात समझ में आई आपको? कोई डाउट है? कंफर्म?